नमस्कार साथियों, आज अपन रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के वर्गमूल तथा घनमूल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जहां अपनी पहले कुछ क्लास हो चुकी है, आज अपनी उनसे नेक्स्ट क्लास है जहां अपने कुछ क्वेश्चन देखे थे वर्गमूल घनमूल पे। अपने ऐसी संख्याएं देखी कि जो अपने कह दिया अंडर रूट में अपने को कह दिया गया 12 है प्लस, यहाँ पे कह दिया गया अंडर रूट 12 है प्लस और फिर अंडर रूट 12 है प्लस चलता जा रहा है। तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी इसको समझ रहे थे अपन। तो अपन ने बोला था इसको ब्रेक करना है लगातार नंबरों में। अगर ब्रेक करेंगे प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर है और माइनस है तो क्या है, छोटी संख्या आंसर है। यहां तक अपन ने क्वेश्चंस को देखा था। इससे आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। और आज जो अपन पढ़ेंगे एक तो परिमेयकरण पढ़ेंगे संख्याओं। क्या पढ़ेंगे? परिमेयकरण। इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा ये है कि जैसे अपने कहा 12 चल रहा है, 13 चल रहा है, 5 है, 7 है। यहाँ ऐसी संख्याएं आपको बताई गई थी। कई बार क्या होगा, नंबर अलग भी हो सकता है। नंबर क्या हो सकता है? अलग भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा मेथड आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ लिख दिए गए हैं देखिए मान लीजिए अब क्या है, इसमें नंबर अलग अलग है, उनसे अलग है क्योंकि आपको वहां क्वेश्चन एक ही नंबर बताया था। अगर मान लीजिए ऐसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, लास्ट नंबर से इसको शुरुआत करनी है सोल्व करने के लिए। तो अंडर रूट 36 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब 6 को आप 10 में जोड़ दीजिए। अगर 6 को 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 16। और 16 किसके नीचे आ रहा है? अंडर रूट के नीचे। तो अंडर रूट 16 को अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अब 4 को 140 में जोड़ो आप, कितना हो गया? 144। 144 का मतलब कितना हो गया? 12। और 12 को 24 में जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है। क्या करना है आपको? लास्ट सोल्व करना है। यहां अपने पास देख रहे हैं अपन अंडर रूट कितना आ रहा है? 36। तो इसका मान कितना हुआ? 6। ये 6 आप 10 में जोड़ेंगे तो कितना? अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? 4। सही है। अब ये 4 किस में ऐड कर देंगे? ये तो 4 किस में ऐड हो जाएगा? 140 में। तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 144। अगर 144 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और 12 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36। और अंडर रूट 36 का मान कितना होता है? 6। आप चाहें तो ऐसा एक क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहां मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है, यहां अंडर लास्ट सोल्व करना है। पहली बात, अगर इसका मान देखें तो कितना हुआ? 5। ठीक है, अब ये 5 11 में जोड़ेंगे तो 16 है। 16 का मतलब कितना हो गया? 4। 4 21 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। 25 का मान 5। 5 95 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? अंडर रूट 100। और अंडर रूट 100 का मान कितना होता है? 10। इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा? 10। ऐसे कर सकते हैं जब अलग अलग वैल्यू होती है। इनमें माइनस भी आ सकता है तो यहाँ लेस हो जाता है, बस इतनी फर्क होता है। तो इससे आगे आज अपन नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं और वो पैटर्न अपना जो है वो परिमेयकरण पे डिपेंड होगा। किस पे होगा? परिमेयकरण पे। उससे पहले थोड़ी सी अपने को कुछ संख्याएं समझनी है। मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया जाए अंडर रूट ए है और या अंडर रूट बी है, तो आप इसको कह सकते हो अंडर रूट ए बी। ये बात यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ आपको कह दिया जाए अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए बटा बी की। लेकिन अगर आपको यहां कह दिया गया है कि अंडर रूट ए, यहां बताया जा रहा है आपको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा कि आप इसको ऐसा लिखें। ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। मान लीजिए आपको ऐसे कह दिया जाए, अगर आपको कह दिया जाए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तब भी ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा कि आप इसको कह दो अंडर रूट ए माइनस बी। ऐसा नहीं होता है।
लेकिन गुणा में या किस में होते हैं, ये भाग में, तब ऐसा हो जाता है। भाई जोड़ बाकी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया गया, यहाँ कह दें √3 इंटू √4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ √12 है, और √12 को और ब्रेक करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अगर आप चाहें, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, यहाँ कह दिया अपन 9/4 है, ठीक है, या ये तो डायरेक्ट कह दिया अपन ने। अगर अपन इसको अलग अलग ब्रेक कर दें, जैसे अगर यहाँ लिख दिया जाए 9 और यहाँ लिख दिया 4, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। यही क्या है अपना आंसर। लेकिन अगर आपको लिख दिया जाए ऐसे, क्या √3 प्लस √2, ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करें आगे और आप कह दें ये √3 प्लस 2 हो गया है, सही है, और आप बनाना चाहिए √5, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन क्यों है, यहाँ थोड़ा सा रीजन ये है कि ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लीजिए, आपको अगर मैं कहूं, आपको कह दिया जाए यहाँ पर √5 है प्लस √5 है, तब तो ये ऐड हो सकता है। जैसे यहाँ x प्लस x, एक कह दूं मैं 2x प्लस 3y है, तो आप इसको और आगे ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं होगा ऐड। हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि x के इक्वल टर्म्स हैं, यहाँ पे भी अभी भी हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी ऐड हो जाएगा। वैसे ही अंडर रूट में होता है, वैसे ही किसमें होता है, अंडर रूट में होता है। यानी आप इस टर्म को इससे आगे ऐड नहीं कर सकते कि आप √5 कह दें, ये गलत है, समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर, और ऐसा ही माइनस में होता है, ऐसा ही किसमें होता है, माइनस में। मान लीजिए आपको कह दिया 2√3 प्लस 5√3 इतना है, तो यहां ये ऐड हो जाएगा। कैसे? √3 आ रहा है ना, तो आप इसको कह सकते हो 7√3। क्लियर है बात? यहाँ अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर 7√5 माइनस 4√5, तो ये माइनस भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये अपन करें तो 3√5। यही क्या होगा अपना आंसर होगा, ठीक है। इससे आगे अगर चीजों को समझे तो अपने लिए यही है कि अपन अगर यहाँ इंटू करते हैं, अगर क्या करें इंटू, जैसे इंटू किया जाए √3 इंटू √3, तो अपने पास हो जाएगा कितना √9, और अब बोल सकते हैं अपन 3। अगर ये √6 इंटू √6 है, तो अपन इसको कह सकते हैं √36। कितना हो गया है 6। यानी यहाँ सीधी बात, अगर ये सेम नंबर है तो आपका अंडर रूट रिमूव हो जाता है। सेम नंबर है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट रिमूव। जैसे मैं कहूँ √7 इंटू √7 करना है, तो आप सीधा कह दीजिए ये कितना है 7 है। अगर √8 इंटू √8 करना है, तो आप सीधा कह दीजिए कितना है 8 है। क्लियर बात? यहाँ अगर आपको मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए √2 इंटू √3 है, तो भी आप कह सकते हो √6 है। क्लियर बात? यहाँ अगर आपको कह दिया जाए √2 इंटू √5 कितना होगा, तो आप कह सकते हैं √10 होगा। ठीक है ना? यहां से एक चीज समझ में आ रही है, स्क्वायर है। अगर मैं कहूं √5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कितना होगा 5। √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो कितना होगा 3 होगा। समझे? इस तरीके से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे अपने, इन्हीं के बेसिस पे क्या होंगे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए यहां आज अपन देखते हैं परिमेयकरण। रैशनलाइजेशन देखिए क्या है। मान लीजिए आपको यहां लिख दिया गया 1/√3, ठीक है। तो एक बार अपन इसको परिमेयकरण समझते हैं, क्या होगा। इसको अगर अपने को सोल्व करना है तो अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया अपने पास 1/√3, ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, सही है। तो ऊपर तो कितना हो गया √3 अपॉन कितना बच जाएगा 3, कितना कह देंगे √3/3, ये ले, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा और √3 को √3 से इंटू करोगे तो कितना बनेगा 3। सीधी बात है, ये ऊपर पहुंचा दीजिए और अंडर रूट हटा दीजिए। मान लीजिए मैं अगर आपको कहता कि 1/√5 का परिमेयकरण कीजिए, तो आप कह दीजिए 5/5।
समझ रहे हैं? मान लीजिए आपको कह दिया जाता है यहाँ पर कि 1/√7 का आप परिमेकरण करें तो अंडर रूट ऊपर लगा दीजिए, 7 को यहाँ रिमूव कर दीजिए, ये क्या होगा आंसर। अगर आप चाहते आपको कहा जाए 3/√5 है, सही है, तो 3 तो ऊपर रहेगा तो ये √5 भी आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा बस, सही है। डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहाँ पर 3/√3 है, तो ये 3 तो ऐसे के तैसे रहा, इसमें 1/√3 है, तो परिमेकरण करेंगे तो ये √3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा यहाँ पर √3। ऐसे अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। जब ये क्या है अकेले नंबर आ रहे हैं तब थोड़ा सा ले आगे इसको अप करें, अपन थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें तो अपना अलग होगा। समझिए कैसे। मान लीजिए आपको यहां कह दिया गया, यहां है अपने पास एक क्वेश्चन दे दिया आपको और ये 1/√3 माइनस √2, आपको इसका परिमेकरण करना है। इसका क्या करना है, परिमेकरण। एक बार वो बेसिक देखते हैं, फिर ट्रिक बेस पे चलेंगे। फिर किस पे चलेंगे, ट्रिक बेस पे। तो समझिए अगर इसको सोल्व करें तो इसका परिमेकरण करेंगे। यहां पर है 1/√3 माइनस √2। अब यहां इससे पहले देखें तो अपने पास एक सिंगल टर्म्स था तो उसी से कर दिया था। अगर ये डबल होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं, तो इसका विपरीत चिन्ह लिया जाएगा। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस से इंटू किया जाता है, और प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने को यहाँ इंटू करना पड़ेगा इसको कितने से, √3 प्लस √2, और यहाँ पे √3 प्लस √2 से। चलिए बात यहाँ, अगर इसको 1 से इंटू करेंगे अपन तो अपने पास कितना हो जाएगा, √3/√2। नीचे देखिए आप, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, यह एक आइडेंटिटी काम कर रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल है, a² माइनस b², इसी के इक्वल होती है ना। तो यहाँ इसको अप्लाई करें तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो अपन कह सकते हैं आंसर हो जाएगा √3 प्लस √2, और इनका डिफरेंस कितना हुआ 1। तो यही क्या है अपना आंसर है, यही अपना क्या है आंसर। एक बार आपसे तरीके से समझिए क्या करना है। आपको देखा आपने, अपने पास था 1/√3 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ, तो माइनस ले लीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है, आपको इतना गया तो आप इस स्टेप का साइन बदल के ऊपर लिख दीजिए। साइन बदला तो कितना हुआ, √3 प्लस √2, और नीचे है ना इनका वर्गों का अंतर कीजिए। इसका वर्ग √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, और इनका अंतर कितना है 1। बस यही अपना क्या है आंसर। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, और हमेशा परिमीकरण में यही फॉर्मूला बैठता है, सही है। जैसे आपको एक क्वेश्चन कह दिया गया यहाँ पर, आपको कहा 1/√7 प्लस √6 है, और आपको इसकी वैल्यू पूछी, सही है। तो क्या कीजिए आप, बस थोड़ा सा समझिए, इसको साइन बदल कर ऊपर ले जाइए और इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो वो टर्म्स वापस ही आती है, तो ये √7 और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस, और ये 6, इसका वर्ग 7 ही रहेगा और इसका वर्ग 6, दोनों का अंतर कितना आएगा 1। बस यही अपना क्या है आंसर। वर्गों का अंतर नीचे रखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहां कह दिया जाए, यहां कह दिया 1/√5 प्लस √2 है। चलिए बात, आपने इसको सोल्व करना है, तो अपन देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। यहां देखिए सबसे पहले इसको लिख देंगे √5 प्लस है तो यहां माइनस। अब क्या कर दे, इसका साइन तो चेंज हो गया, अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 5, और इसका वर्ग करेंगे तो 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, यानी √5 माइनस √3 अपॉन कितना कह सकते हैं 3। यही क्या है आंसर है, यही क्या इसका आंसर है। मान लीजिए थोड़ा सा और अगर इसको हाई करें, मान लीजिए आपको कह दिया 3/√10 प्लस √7, अगली बात, और आपको इसकी वैल्यू पूछी। देखिए बहुत इजी है, सबसे पहले यहां 1 था अभी तक,
तो अब 3 है तो 3 ले लीजिए, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ क्या करना है, इसका अपोजिट साइड लेना है, यानी √10 माइनस क्या हो जाएगा √7। ले बात यहाँ। अब अपोन में क्या करेंगे, इनके वर्गों का अंतर, इसका वर्ग कितना आएगा 10 और इसका 7। 7 में से अगर 10 में से 7 गई तो अपने पास कितने बचाएंगे 3। तो यहाँ डायरेक्ट कितने लिख सकते हैं अपन 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा आंसर √10 माइनस √7। यही क्या है आंसर। बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है, बस आपको ये डायरेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो अब थोड़ा सा मेथड क्या करते हैं, थोड़ा हाई करते हैं। मेथड क्या करते हैं, थोड़ा हाई, चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ मेथड चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया गया 1/√3 माइनस √2 प्लस 1/√3 प्लस √2 और आपको यहाँ वैल्यू पूछी। सही है। तो समझिए, अगर आपको इसको सोल्व करना है इन्हीं मेथड से सोल्व होगा, जैसे अपन ने इनको किया। चलिए यहाँ तो देखिए यहाँ कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है अपने को, इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका अगर आप परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस √2 हो जाए। नीचे इनके वर्गों का अंतर कितना आ गया है, कितना आया है 1, तो 1 तो डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए इसका कोसाइन √3 माइनस √2, वर्गों का अंतर 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां से देखें तो ये कैंसिल हो गया। सही है। तो अपने पास जो बचा वो कितना बचा 2√3, कितना बचा 2√3। ये आंसर है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट। सीधा क्या होगा, जो यहाँ बड़ा टर्म्स है उसका ही क्या कर देना है, डबल टाइम कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया जाए √7, मान लीजिए आपको कह दिया 1/√7 माइनस √6 प्लस 1/√7 प्लस √6 है, और आपको यहाँ वैल्यू पूछनी, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, बस 2√7। ये लीजिए, यही आंसर। क्लियर बात। यहाँ बहुत ईजी है। मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया जाए, यहाँ कह दिया 1/√11 प्लस √10 प्लस यहाँ कह दिया जाए 1/√11 माइनस √10, और यहाँ आपको वैल्यू पूछ ली है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट क्या कीजिए 2/11, यही क्या है अपना आंसर है। ठीक है। बाकी आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, √10 से √10 कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता, यहाँ लिख दिया जाए √24 माइनस √23 प्लस क्या कहते हैं 1/√24 प्लस √23। क्या करना है, बस आप देखिए सीधा इसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2/24। क्लियर बात। यही क्या अपना आंसर। आप चाहें तो इसको और आगे ब्रेक कर सकते हैं, तो थोड़ा बाहर भी आ सकता है। सही है, क्योंकि थोड़ा ब्रेक हो सकता है नंबर। इससे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक आगे चीजें समझ में बहुत इजी है। क्या है, बहुत ज्यादा इजी। बस आपको थोड़ा इसको रेशनलाइज या परिमेयकरण करना आना चाहिए, और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ रहे। मान लीजिए थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखें। मान लीजिए आप अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं मैं, और यहां लिख दिया जाए कुछ ऐसे, यहां लिख दिया 2/√7 माइनस √5 प्लस 2√7 प्लस √5। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए अपन अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये तो 2 रहा, और यहाँ कितना हो जाएगा √7 प्लस √5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। इनका वर्गों का अंतर इतना ही है, प्लस ये 2, ये √7 माइनस √5, और यहाँ इनके वर्गों का अंतर कितना आ गया 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो अपने पास क्या बचा है, यहाँ देखिए तो √7 प्लस √5, और यहाँ क्या हो गया √7 माइनस √5। सही है। यहाँ ये फिर कैंसिल आउट हो गया, और फिर अपना आंसर जो बना वो कितना बना 2√7। ये लीजिए यही आंसर। आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वर्गों का अंतर यहाँ जो आएगा वही ऊपर है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते थे। आप चाहते तो कैंसिल आउट हो जाता। मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करूं आपके सामने कि 3
अपॉन 11 माइनस अंडर रूट 8 प्लस 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 8 है। कल ये बात यहाँ आपको यहाँ वैल्यू पूछ रहा हूं तो अंडरस्टूड कीजिए थोड़ा सा कि यहाँ 3 का ही तो डिफरेंस आएगा वर्गों में, तो वो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये प्लस के साथ जाएगा और ये माइनस के साथ, तो सीधा अपन कह सकते हैं 2 अंडर रूट 11। यही क्या अपना आंसर है, यही क्या अपना आंसर है। बहुत ज्यादा इजी है, देखिए ठीक है ना। मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन कह दिया जाए यहाँ पर, और कह दिया यहाँ पर 4 अपॉन अंडर रूट 15 कह दिया जाए अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 11 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 11 कह दिया, और यहां आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो वही देखिए 15 का अंडर रूट 15 का वर्ग करेंगे तो 15 ही आएगा, अंडर रूट 11 का वर्ग करेंगे तो 11 आएगा, अंतर देखेंगे तो 4 4 से 4 कट जाएगा, तो सीधा कह सकते हैं 2 अंडर रूट 15। यही क्या है आंसर है। बहुत ज्यादा क्या है इजी, बस आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए, और रैशनलाइज करने के लिए एक स्टेप बना लीजिए। आप थोड़ा वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ बोर्ड पे आपको सोल्व करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं। देखिए मान लीजिए ये तो ऐसे था, आपको थोड़ा सा अलग बता दें तो कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा पैटर्न अपन चेंज कर रहे हैं, तो देखिए चेंज कैसे करेंगे। मान लीजिए बस समझते हैं पहले चीज को, क्या करते हैं पहले चीज को समझेंगे, और समझने के लिए अपने पास एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया जाए, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को किया ऐसे, और थोड़ा सा इसको पैटर्न चेंज करके अपन कहते हैं यहाँ कि जो x इज इक्वल टू है वो √3 प्लस √2, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कितना इजी है, बस काम में जो आएगा ना अपने, यही मेथड काम में आएंगे जैसे अपन ने किए, इन्हीं मेथड से सोल्व करेंगे अपन, इन्हीं मेथड से क्या करेंगे सोल्व। देखिए कैसे, पहली बात ये x की वैल्यू है और इसको ऐसे सोल्व करना है, तो अपन अगर इसको सोल्व करें तो अपने को दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x निकालना है, तो अपन इसको क्या लिख देंगे √3 प्लस √2, और यहाँ प्लस 1 है और ये √3 प्लस √2। पहले बात यहाँ अगर इसको सोल्व करें तो ये इसका तो परिमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं है, इसका करेंगे तो √3 माइनस √2, और इनके वर्गों का अंतर 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास कितना बचा स्टूडेंट्स, देखिए 2√3, यही क्या है आंसर। अब देखिए सीधा ही क्या है, जो अपना ये दे रखा है ना, इस टर्म्स का आप डबल कर दीजिए, वही आंसर है। इस टर्म्स का क्या कर दे अपन डबल, तो वही अपना क्या होगा आंसर होगा, और इसी से अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाता, मान लीजिए आपको कह दिया जाता यदि x इज इक्वल टू, यदि x इज इक्वल टू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 10 सही है हो, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या हो। देखिए तो आपको ये दे रखा है, तो आप इसको सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x करेंगे, यहां अपने को निकालना है, तो यहां निकालने का तरीका यही है, आप क्या कर दीजिए जस्ट इसका नंबर का क्या कर दीजिए आप डबल, यानी अंडर रूट 2 अंडर रूट 11, यही क्या बन जाएगा आंसर। सीधे कर दीजिए डबल, क्योंकि यहां रखेंगे फिर यहां रखेंगे फिर बनाएंगे, तो अगर अपन इसको रखें तो ये हो गया अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 10, और यहाँ प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 10, ये एज इट इज रहेगा। इसको रैशनलाइज करेंगे माइनस का हो जाएगा, नीचे डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, फिर इतना ही बचेगा। तो डायरेक्ट क्या कीजिए आप, ये वाला जो टर्म्स दे रखा है इसका क्या कर दीजिए आप डबल कर दीजिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन और कहा जाए, मान लीजिए यहाँ कह दिया गया आपको यदि a इज इक्वल टू, यदि a इज इक्वल टू आपको दे दिया है अंडर रूट 42 माइनस 41, इतना दे दिया गया, चलिए बात यहां, और आपको पूछ लिया हो तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी होगी, सही है। तो आपको इसको सोल्व करने की है,
तो अपन इस फॉर्म में रखेंगे इसको। अगर इस फॉर्म में रखेंगे तो ये अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 41 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 41 इस फॉर्म में रखेंगे। अब यहां थोड़ा सा समझना है बस आपको। फिर ये रेशनलाइज हो गया, प्लस आएगा 41 अंडर रूट 41 कटेगा, तो यहाँ सीधा क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है इसका ही आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ये लीजिए, यही क्या है, आंसर। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा मेथड को समझना है और कुछ नहीं करना। इसमें थोड़ी टिपिकलिटी ये बना सकता है क्वेश्चन कि आपको यहाँ कह दिया जाए कि x जो है वो दे रखा है √5 प्लस √3, ठीक है, यहाँ इतना दे दिया है, और आपको कह दें तो x प्लस 2 अपॉन x क्या होगा। तो भी डरने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, सीधा क्या कीजिए, आप इसी टर्म्स का डबल कर दीजिए, √5 का डबल, ये आंसर होगा। क्यों होगा, क्यों, अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो देखिए क्या करेंगे, इसे √5 प्लस √3, ठीक है, यहाँ प्लस है, फिर ये कितना है, यहाँ ऊपर 2 है, और ये √5 प्लस √3 है। देखिए अगर आप ये स्टेप एज इट इज रहेगी, इसको रेशनलाइज करोगे तो ये यहाँ माइनस का जाएगा, लेकिन डिफरेंस दोनों के स्क्वायर कितना आएगा, 2, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3, ये लीजिए ये कैंसिल आउट हो गया, और कितना आ जाएगा आपका 2√5। तो ऐसे भी आंसर इतना ही रहेगा। मान लीजिए अगर आपको कह दिया जाए यहां पर अगर ऐसे कह दिया जाता, एक क्वेश्चन आपको कह दें, यदि a इज इक्वल टू आपको दे दिया √15 प्लस √11, तो a प्लस 4 अपॉन a कितना होगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। क्या कर देना है आपको, सॉल्यूशन यही है आपका, जो ये टर्म्स है इसका आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर। चाहे आप रख के देख लीजिए, अगर यहाँ रखेंगे तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस भी कितना आएगा, 4। तो ऐसे अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे, यहां तक आ गई होगी चीजें समझ में। थोड़ा सा अब क्या होगा, इनका पैटर्न ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब थोड़ा अलग अब इनको सोल्व करने की अपन कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहां दे रखा है, यहां कह दिया √3 प्लस √2, यहां इसका स्क्वायर दे दिया, प्लस यहां कह दिया √3 माइनस √2 का क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहां एक बार अपन बेसिक नियम से इनको सोल्व करते हैं। तो यहां अगर अपन देखें तो दो आइडेंटिटी काम है, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर काम में आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर दूसरी आइडेंटिटी देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर काम में आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। ये तो यहाँ अप्लाई होगा और ये वाला यहाँ अप्लाई होगा। तो देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं अपन, तो यहाँ कर सकते हैं इस मेथड से। तो √3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, फिर √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, फिर क्या कर देंगे, प्लस √3 और √2, यहाँ है प्लस √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर √2 का क्या करेंगे, स्क्वायर, √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, फिर माइनस है 2√3 इंटू √2, ये लीजिए इतना है। अगर इसको और आगे सोल्व करें तो ये 3 प्लस 2, ये प्लस 2 रूट कितना हो गया, 6, ये 3 प्लस 2 और ये माइनस 2 रूट कितना हो गया, 6। ये तो अपना कैंसिल आउट हो गया, सही है। ये 5, ये कितना हो गया है, 5, और वो भी कितना हो गया है, 5, 5 और 5 कितना हो गया है, 10। समझ रहे हैं, इतना इसका सॉल्यूशन हुआ है। बेसिक मेथड तो ये था, लेकिन आप चाहें तो उसको बहुत इजी कर सकते हैं। सीधा ये है, देखिए 3 और 2 5, 5 का डबल कर दीजिए, 3 और 2 कितना होगा, 5, और 5 का डबल कितना होगा, 10। तो यही इसकी ट्रिक है, ये क्या है इसकी ट्रिक है। आप क्या कीजिए, जितना हो रहा है ऐड या दो जो संख्या दे उनको जोड़ के क्या कर दीजिए आप, डबल। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा √3 प्लस √2 का आपको स्क्वायर दे रखा है, फिर प्लस √3 माइनस √2 का स्क्वायर दे रखा है, इतना पूछा गया। तो आप ये देखिए 3 और 2 5,
कितना हो गया 5, और 5 का डबल कर दीजिए क्योंकि उधर से 5 आना है, कितना हो गया 10। यही अपना क्या है आंसर है। मान लीजिए आपको यहां क्वेश्चन कह दिया गया रूट, यहां बता दें √3 प्लस √5 प्लस √3, और इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस √5 माइनस √3 का स्क्वायर है। और यहां आपको वैल्यू पूछ ली, कुछ नहीं करना, बस सीधा समझिए 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 8 का डबल कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 16। आप चाहें तो आप इस मेथड से भी इनको वापस सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा से क्या लगेगा समय ज्यादा, लेकिन इसको समय बचाने का तरीका ही क्या है, ये मेथड है। समझ रहे? देखिए अगर आप चाहें आपको एक क्वेश्चन और बोल दिया जाए, जैसे यहां कह दिया गया आपको एक क्वेश्चन और है, और यहां आपको बता दिया गया √7 प्लस √5 इसका स्क्वायर है, प्लस √7 माइनस √5 इसका स्क्वायर दे रखा है। ले बात यहां तो देखिए क्या करें, यहां पर सॉल्यूशन ये है 5 और 7 कितने हो गए 12, और डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 24। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ही कितना है 24 आएगा। ठीक है ना? अगर आप इसे बड़ा टर्म्स भी ले लेंगे, इनसे बड़े टर्म्स लेंगे तो भी इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं होगा। देखिए √10 माइनस √9 इसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ √10 प्लस √9 का स्क्वायर है, और आपसे वैल्यू पूछी, यहाँ आपको देखा प्लस आ रहा था, अब की और माइनस ले लिया, तो भी आपका मेथड वही है। यहाँ भी आपको देखो, यहाँ भी क्या लिया है, पहले प्लस लिया है फिर प्लस लिया है, लेकिन आप चाहें अगर शुरू में चाहें तो माइनस लें तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए यहाँ तो भी वही मेथड करना है, क्या करेंगे 10 और 9 19, 19 का आप क्या कर दीजिए डबल, कितने हो जाएंगे अपने पास 38, और ये 38 ही अपना क्या है आंसर है। ऐसे अपन इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, और आपको बस क्या आना चाहिए इनका परिमेयकरण। अगर आपको परिमेयकरण आता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं मेथड की तरफ, और थोड़ा इनको अलग क्वेश्चंस में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहां कह दिया जाए कि यहां कह दिया √2 यहां दे रखा अपना को √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस यहां दे दिया √3 माइनस √2 और यहां दे दिया √3 प्लस √2। आपको इतना दे रखा है और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पूछनी है। तो देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन देखने पर थोड़ा टिपिकल लगेगा लेकिन ये टिपिकल है नहीं, बस अपने को थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। कैसे, एक बार अपन बेसिक तरीके से समझते हैं, एक बार इसको क्या करते हैं बेसिक तरीके से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास ये वाली स्टेप है तो अपन इसको लिखेंगे √3 प्लस √2। क्लियर बात है? अब यहां क्या होगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो अपोजिट साइन ले लेंगे तो √3 प्लस √2 हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा √3 माइनस √2 है, और यहां क्या आ जाएगा √3, ये √3 और ये प्लस √2, इसका हो गया परिमेयकरण। ऐसे ही यहां होगा √3 माइनस √2 है, और अपॉन में दे रखा है √3 प्लस √2 दे रखा है। क्या करें, एक बार इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसका अपोजिट साइन लेंगे तो √3 माइनस √2 और नीचे √3 माइनस √2। क्लियर बात? यहां अब यहां देखिए आप, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो अपन लिख देंगे √3 प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर? यहां इनके वर्गों का अंतर ही बचेगा, यानी कितना आएगा 1। यहां देखें √3 माइनस √2 का क्या हो गया है स्क्वायर, इतना ही बचेगा, और नीचे क्या है वर्गों का अंतर आएगा वो 1 1 है। तो यहां अभी वाली स्टेप बन गई, कौन सी वाली स्टेप है ये यही है। ऐसे क्वेश्चन है तो अपन क्या करेंगे, यहां
इसको क्या कर सकते हैं बी की तरह, या क्या लिख देंगे 3 और 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, और इंटू कर देंगे 2 से कितना हो गया 10। यही क्या है अपना आंसर है, यही अपना क्या है आंसर, समझ गए। जैसे डायरेक्ट कीजिए, सीधा ही क्या करेंगे 3 और 2 5, 5 का डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 10, यही आंसर बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन कह दिया गया, सपोज दैट यहां आपको कह दिया गया √7 माइनस √6, ये है √7 प्लस √6, और यहां है प्लस √7 प्लस √6, और यहां कह दिया √7 माइनस √6। अगर आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहां समझ लीजिए, इसको बेसिक तरीके में ले जाना है या डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट का तरीका क्या है आपके पास, इन दोनों को ऐड कीजिए और डबल कर दीजिए। यानी आप सीधा क्या कह सकते हैं यहां पर 7 और 6, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, 13 का डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा 26। यही क्या है आंसर है। आप चाहें तो पूरी स्टेप सोल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने यही बनेगा। क्यों, यहां बचेगा √7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर यहां बचेगा प्लस √7 प्लस √6 का क्या बचेगा होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आपके पास में इतना ही आएगा। और अगर मान लीजिए आपको यहां कह दिया जाए √31 प्लस √30, ठीक है। अब यहां आप कौन में कहते हैं √31 माइनस √30, ठीक है। अगर इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दें फिर √31 माइनस √30, और यहां लिख देंगे √31 प्लस क्या आ जाएगा √30, और इसकी आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, सीधा मेथड है, यहाँ इसका होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ इसका होल स्क्वायर, नीचे इनका क्या आएगा वर्गों का अंतर। तो आप सीधा ये कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 61, और कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो अपने पास कितना आ जाएगा 122। यही क्या है अपना आंसर है। और आप चाहें तो आप इसको इस स्टेप से ओपन करके देख लीजिए, इतना ही आ रहा होगा। तो ऐसे अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नोट नहीं कर रहा है, अगर वो चाहता है आपको ऐसे जैसे क्लास नोट आज ये समझाए गए हैं नोट्स के लिए हैं, नोट्स में है ये, जैसे ये आपको दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, अगर आप चाहते हैं आपको इनकी पीडीएफ प्राप्त हो तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, जहां आपको चाणक्य गुरु नाम का एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद में आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई फेसबुक यूजर्स है तो वो भी चाणक्य गुरु नाम के फेसबुक पेज को फॉलो करें, वहां से आपको वो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप चैनल को ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।